गुलाब के पौधे को सूखने से कैसे बचा सकते हैं? आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। ऐसे में हमारे गुलाब के पत्तियाँ तो सूख कर गिर ही रही हैं, साथ ही साथ गुलाब को बचाना भी मुश्किल हो रहा है, फ्लावरिंग तो दूर की बात है। आज के वीडियो में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र और ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताऊँगी जिससे मुझे यकीन है कि आपके गुलाब का पौधा भी जी उठेगा। मरते और मुरझाते हुए गुलाब को भी इस तरीके से आप बचा सकते हैं। देखिए, ये गुलाब का पौधा, यदि आपके भी गुलाब की सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है कि एक-आध पत्तियाँ हैं, झुकी हुई सी, पौधा मरा भी नहीं है, जी भी सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है आपको? सबसे पहले आप जितने भी ड्राई लीव्स हैं, उन्हें हटा दीजिए। और सारे पत्तियों को नहीं हटाना है, जो ग्रीन पत्तियाँ हैं लेकिन झुकी हुई हैं, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि यदि हम पत्तियाँ सारी हटा देते हैं, तो पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पत्तियों के द्वारा ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो यदि पत्तियाँ सूख भी रही हैं, तब भी 2-4 पत्तियाँ ज़रूर छोड़ देनी चाहिए। ये मेरे दूसरे गुलाब का पौधा है। अब आप इसकी सिचुएशन देखिए, काफ़ी हरा-भरा है और अभी थोड़े दिन पहले तक फ्लावरिंग कर रहा था। दोबारा फ्लावरिंग करने के लिए रेडी है और ये पौधा बहुत ही हरा-भरा है। इस पौधे पर 2 ट्रीटमेंट किया था मैंने, आज से 1-2 महीने पहले, और उस वीडियो को मैं डाल दूँगी, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरा पौधा ये कभी भी खराब नहीं हुआ। देखिए, इसकी टहनियों पर मैंने साफ़ लगा रखा है, इसको अच्छे से पेंट कर दिया था मैंने फंजीसाइड से, वीडियो तो हालाँकि आप लोगों के साथ शेयर किया ही था मैंने। और फिर उसके बाद ये पौधा खुद ब खुद फ्लावरिंग करता है और दोबारा फिर नई-नई शूट्स निकालता है, फिर फ्लावरिंग करता है। ये नवंबर के बाद दूसरी या तीसरी फ्लावरिंग चल रही है। लेकिन वो ट्रीटमेंट मैंने दूसरे वाले गुलाब पर नहीं किया था, दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम गुलाब को बचा सकते हैं, मरते हुए गुलाब को। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जितने वीड्स वगैरह निकल आए हैं, जंगली घास, वो निकाल दीजिए। ये जो ट्रीटमेंट आज के गुलाब पर मैं कर रही हूँ, ये आगे आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको कि किस तरीके से हमने बचाया है इसे। उसके बाद आप गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई हर एक 10 टू 15 डेज़ पर आपको अपने गमले में ज़रूर करना है, मिट्टी के एरिएशन को ठीक करने के लिए, कोई ऊपर से काई वगैरह ना जमे और जो कुछ भी आप खाद दे रहे हैं, वो जड़ों तक जाए। तो इस तरीके से आप पहले गुड़ाई कर दीजिए। अब आप दोनों की मिट्टी को आप देख सकते हैं, जिस पौधे में आपको फ्लावरिंग लेना है, इस टिप को आप हमेशा याद रखिए, उसकी मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। आप मुट्ठी बांध कर देखिए, यदि मिट्टी बंध जाती है, इसका मतलब है कि पानी एप्रोप्रिएट है। अब आप पानी डालोगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, और इसकी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है। ऐसी मिट्टी में क्या होता है, जब हम ट्रिम कर देते हैं तो पौधे नए शूट्स को नहीं निकाल पाते हैं। इस तरीके के भुरभुरी मिट्टी में, गर्मियों की बात हो रही है, सर्दियों में तो ऐसे मिट्टी में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग और शूट्स निकल आते हैं। इतनी भुरभुरी मिट्टी में नए शूट्स को निकालना बहुत मुश्किल है। यानी कि ये बात आप बहुत इम्पोर्टेंटली याद रखिए कि मिट्टी का मॉइस्ट होना ज़रूरी है। मॉइस्ट और ओवर वाटर में फ़र्क है। ओवर वाटर करने पे मिट्टी कीचड़ सी नज़र आती है। जैसे ही गुड़ाई के लिए आप हाथ लगाएँगे, आप देखेंगे आपके जो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप कर रहे हैं, उसमें मिट्टी लग रही है। तो आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि मिट्टी मॉइस्ट है या कीचड़ सी हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी फूल खिल चुके हैं या पत्तियाँ ऐसी हैं या कोई स्टेम खराब हो रही है, उसको ज़रूर से कट कर दीजिए। उसको रखने का कोई सेंस नहीं है। वहाँ से ऐसा नहीं होगा कि उसी में से नए शूट्स निकल आएँगे, ऐसा कभी नहीं होता। बगल से नए शूट्स ज़रूर निकल आएँगे यदि आप ट्रिम कर देंगे। गुलाब पर ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी है। अभी तक आपने नहीं किया तो आप करते रहिए, और ये छोटी-छोटी ट्रिमिंग 1-2 इंच की, ये तो आपको हर महीने करना होगा। अब ट्रिम करने के बाद एक समस्या देखने को मिलती है कि हमारा पौधा जो है तुरंत डाई बैक का शिकार हो जाता है। देखिए, यहाँ मैं हल्दी लगा रखा था मैंने पिछले ट्रिमिंग में, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जब भी आप ट्रिम करें, हल्दी लगाएं या साफ पाउडर है तो लगा दें, कुछ नहीं है तो शैम्पू से स्प्रे ही कर दें। लेकिन कभी भी ट्रिम करके कटिंग को ऐसे ही ना छोड़ें, क्योंकि जैसे ही हवा लगेगी वो वहाँ से डंडियाँ सूखना शुरू हो जाएंगी। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आपके पास कैंडल है तो कैंडल को जला लीजिए और उसके मोम को इस पर आप टपका दीजिए, तो वहाँ जहाँ से आपने कट किया है वहाँ से फंगस नहीं लगेगा। ऐसे मैंने 3-4 ऑप्शंस आपको बता दिए, जो आपको लगता है ईज़िली वो आप कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब भी ट्रिम करें वहाँ पर कुछ लगाना ज़रूरी है, इस तरीके का कोई आप कह सकते हैं फंजिसाइड। अब आप गुड़ाई करने के बाद
चाहें तो थोड़ी देर धूप में ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 10 से 15 मिनट तक आप छोड़ दीजिए, तेज़ धूप है, धूप नीचे तक चली जाएगी और अच्छे से धूप लग जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये सरसों की खली ये करीब 5 ग्राम है, 2 गमले के लिए इनफ है, मैं सिर्फ 2 गमले के लिए तैयार कर रही हूँ। अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या गर्मी में हम सरसों की खली दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ये है चाय पत्ती, 1 चम्मच चाय पत्ती 1 गमले के लिए है, तो 2 गमले हैं हमारे पास, तो हम 2 चम्मच चाय पत्ती ले लेंगे। इतना जितना मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इतना काफ़ी 1 गमले के लिए। यदि आप यूज्ड टी लीफ ले रहे हैं, तो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को अच्छे से वॉश कीजिए, थोड़ा सुखाइए और 1 की जगह 2 चम्मच लीजिए। यदि फ्रेश ले रहे हैं, तो 1 चम्मच लीजिए। सरसों की खली को गर्मी में गुलाब पर यूज़ किया जा सकता है, बशर्ते कि मात्रा कम हो और जो कंसिस्टेंसी आप बना रहे हैं, जो लिक्विड आप तैयार कर रहे हैं, वो बहुत ही पतली लिक्विड होनी चाहिए, गाढ़ी लिक्विड नहीं होनी चाहिए। गाढ़ी लिक्विड भी डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि फंगस क्रिएट होगा। ठंड में फंगस क्रिएट होता है, गर्मियों में फंगस नहीं लगते हैं, लेकिन जब आप पतली सी लिक्विड बना करके डालेंगे तो उसका असर हमेशा ज़्यादा होगा। गुलाब के बारे में ये सारी ट्रीटमेंट को, सारे जो मैं आपको टिप्स बताते जा रही हूँ, इसी तरीके से फॉलो कीजिए, आपके सभी पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। देखिए मेरे गजानिया में फ्लावरिंग होने लगी है। अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको बता रही थी कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है। देखिए ये डेड हेडिंग करके मैं दिखा रही हूँ आपको। जो फूल खिल चुके हैं उनको कभी भी आप गमले में ना छोड़ें, यानी कि पौधे में लगे हुए ना छोड़ें, आप ज़रूर उसे कट करके हटा दें। यदि आप उसी ब्रांच पर छोड़ देंगे तो पौधा बेजान तो होगा ही, साथ वहाँ से फंगस क्रिएट होने के चांसेस रहेंगे, वो स्टेम भी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। तो ये ज़रूरी टिप आप याद रखें कि जब तक आप नहीं हटाएँगे पुराने फूल को, नई फ्लावरिंग लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से मेरे पिटूनिया में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, सभी पौधों में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं ट्रीटमेंट्स आपको बताती हूँ, जिस तरीके से रेगुलर फर्टिलाइज़र बताती हूँ, आप इन्हें 1 सप्ताह के गैप पर जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे, आपको इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। देखिए जो गुलाब मर रहा था, इसमें 1 चम्मच मैं एप्सम सॉल्ट दे रही हूँ, 1 चम्मच से भी कम दिया है मैंने। ये बहुत ऑप्शनल है, यदि आप चाय पत्ती दे रहे हैं तो एप्सम सॉल्ट आपके पास नहीं है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप दें। यदि है, आपने घर में रखा है, तो आप आधे या 1 चम्मच, यदि ये कंटेनर मेरा करीब 12 इंच का है, तो आधे या 1 चम्मच आप ऊपर से दे दीजिए। इससे क्या होगा, पत्तियाँ जल्दी निकल कर के आएँगी और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए बहुत जल्दी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, क्योंकि वो पौधा तो ऑलरेडी मर रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इसे आधा-आधा ग्लास दे दूँगी, मैं ऊपर से वाटरिंग भी कर दूँगी। मैं चाहूँ तो आप चाहें तो इसे पानी में मिला कर के भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे पौधे में पर्याप्त पानी है, इसलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी ना दे कर के मैं ऐसे इसे दे दूँगी और इसको महीने में 1 बार रिपीट करना है आपको। यदि आप चाहें तो 20 दिनों के अंतराल पे भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इस तरीके से आप अपने मरते हुए गुलाब को बचा सकते हैं। एक बार आप ये ट्राई करके देखें, इसका रिज़ल्ट 100% सही निकल कर के आएगा। मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को एप्रिशिएट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।